प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। धन्यवाद देते हैं कि रोज़ आप अपना कीमती समय निकालते हैं और ये चंद मिनट जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिए हैं कि इस वचन को सीख सके, सुन सके, उसमें आप अपना बहुमूल्य समय देते हैं। और यकीन जानिए, एक एक मिनट जो आप खुदावंद की कामों को अंजाम दे रहे हैं, खुदावंद के वचन को सुन रहे हैं, खुदावंद उन सब का प्रतिफल आपको हाँ और आमीन के साथ देगा। आज बात करेंगे उस खास विषय में जो पतरस ने यीशु से पूछी। मत्ती 18 उसके 21 में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पतरस यीशु से जाके एक सवाल कर रहा है। अमूमन हम लोग भी अपने माँ बाप से कई बार कुछ ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि बार बार वो गलती करता रहता है, हम उसे कब तक माफ़ करें? पर माँ बाप कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी वो इस चीज़ को समझता नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बड़े हो। कोई बात नहीं बेटा, वो छोटा है, उसे माफ़ कर दो। ऐसे ही हमारा यीशु भी हमें इस बात को सिखा रहा है। लिखा है, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 77 गुना तक। इतना ज़्यादा माफ़ी खुदावन ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए दी है। पर जानते हैं, आज ये 7 से 77 गुना तक के गुनाह जो हम सोचते हैं कि हमने नहीं किए हैं, हम इस गिनती को पार कर चुके हैं। खुदावंद ने कहा कि अगर तेरा भाई तुझसे माफ़ी मांगे तो उसे 7 के 77 गुना तक माफ़ कर। पर हमने गुनाहों का एक ऐसा पहाड़ बना दिया है कि ये गुनाह इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो गुनाह खुदावंद ने रखा था 7 से 77 गुना तक, उसको हमने इतना पार कर दिया है कि आज जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो वो हमारी दुहाई को नहीं सुनता है। हमने वो समय, माफ़ी का समय शायद ख़त्म कर दिया है। इसलिए तो इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसलिए इंसान बीमार हो रहा है और मर जा रहा है, क्योंकि उसके गुनाह बेहद बढ़ चुके हैं। एक गिनती दी थी यीशु ने, इस हद तक गुनाह करे तो उसे माफ़ कर दिया जाए, पर हमने वो गिनती पार कर दी है। अभी भी समय है वापस लौट के आने का। हो सकता है हमारे गुनाह बहुत हो गए हों, पर खुदावंद का वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे गुनाह कैसे भी रंग के क्यों ना हो, पर खुदावंद उन्हें श्वेत कर देगा। उसको धो के मुझे और आपको श्वेत कर देगा, पर इस शर्त पे कि अब हम अपने गुनाहों को छोड़कर, उठकर, उड़ाऊ पुत्र की तरह उठकर वापस अपने पिता के पास जाएं, उससे माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों को पछताएं और उससे कहें, खुदावंद एक आखिरी बार मुझे मौका दे ताकि मैं फिर से आपका पुत्र और आपकी पुत्री बन सकूं। उड़ाऊ पुत्र ने तो अपने पिता से कहा कि आप मुझे दास ही बना लीजिए, पर खुदावंद ने आपको और मुझे वारिस बनाया है। इसलिए उठिए उस स्थान से जहां हमने इतने गुनाह कर दिए हैं कि माफ़ी मांगने में भी शर्म आती है, वहां से उठ जाइए और एक बार फिर से खुदावंद के पास आ जाइए। यकीन जानिए, परमेश्वर पिता आपको उस हालात में भी माफ़ कर देगा और एक बार फिर से उठा के खड़ा करेगा और आप उसके पुत्र और पुत्री फिर से बन जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।